में खिचड़ी व शॉल वितरित की गई। मथुरा जनपद की जिला कारागार में 14 जनवरी को खिचड़ी के अवसर पर बंदियों के द्वारा भजन कीर्तन के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के एक्सलेस गुरुकुल विद्यालय पीठ ट्रस्ट के विपनीश पांडे के द्वारा समस्त बंदियों के लिए खिचड़ी एवं रेवड़ी का प्रसाद, रामचरितमानस सुंदरकांड की पुस्तक वितरित की। वहीं उनके द्वारा 22 जनवरी 2024 में श्री रामलाल मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कारागार में दीपोत्सव मनाने के लिए 5100 मिट्टी के बर्तन व सरसों का तेल भी कारागार को उपलब्ध कराया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति लखनऊ के मंडल उपाध्यक्ष योगेश अग्रवाल के द्वारा कारागार में वृद्ध महिला बंदियों को साल व बिस्कुट वितरित किए गए। इस अवसर पर बंदियों द्वारा भगवान श्री राम राधा कृष्ण के भजनों में सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक ब्रजेश कुमार, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर उपेंद्र पाल सिंह, सुश्री करुणेश कुमारी, श्रीमती शिवानी यादव, अनूप कुमार फार्मासिस्ट आदि लोग मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा, समाचार 24। आज जेल में किस तरह से आपके साथ आज फंक्शन हुआ? आज उत्तर प्रदेश कारागार निरोधक समिति के बैनर तले जेल में निरुद्ध 70 महिलाओं को शाल बांटने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार भी मेरे द्वारा जिला कारागार में 108 महिलाओं को 26 जनवरी के उपलक्ष्य में साड़ियां वितरित की गई। कैसा लग रहा है यहाँ की जो महिलाएं जो घरों से दूर है उनको शॉल बांट करके यहाँ पे? और यही प्रेरणा मेरे को जेल अधीक्षक श्री ब्रजेश कुमार जी द्वारा मिली कि बाहर तो लोग सभी लोग सहायता करते हैं, लेकिन जेल में जो महिलाएं उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। इस संदर्भ में मेरे को विगत 10 दिन पहले जिला कारागार से अधीक्षक साहब का फोन आया था कि योगी जन्मा ये सर्दी का टाइम चल रहा है तो देख लीजिएगा, जो आपकी स्वेच्छा हो। उसी के कार्यक्रम में मैंने ये कार्यक्रम रखा। क्या नाम है आपका? जिस तरह से आप जेल में आया कैदियों के साथ मकर संक्रांति मना रहे, किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है? विपनेश पांडे, अयोध्या धाम से, और मैं मैनेजर ट्रस्टी भी हूँ एसएल गुरुकुल विद्यापीठ ट्रस्ट का। विगत 7 वर्षों से जेल के ऐसे रचनात्मक कार्यों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही यहाँ के वरिष्ठ जेल अधीक्षक साहब से मेरा आत्मीय स्नेह भी रहा है, मित्रवत। उन्हीं के सानिध्य में प्रत्येक मकर संक्रांति को मैं अयोध्या में करता था कार्यक्रम। इस बार अयोध्या में 15 जनवरी से 21 जनवरी तक राम कथा का आयोजन है अपने ट्रस्ट द्वारा। और यहाँ पे वहाँ पे अयोध्या में तो बहुत सारे उत्सव मनाए जा रहे हैं, बहुत तरीके से मनाए जा रहे हैं। उसी कड़ी में मन में भाव आया कि नहीं, मथुरा में भी भगवान कृष्ण की नगरी में भी कुछ उत्सव होना चाहिए। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहाँ भी आयोजन किया गया और आगामी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह की कड़ी में ट्रस्ट द्वारा 5100 दीपक का सहयोग भी किया गया है, जो कि संगीतमय संकीर्तन के बाद संध्या काल में 22 जनवरी को दीपक भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। यहाँ क्या क्या ऑफर किया गया है आपकी तरफ से, क्या क्या बांटा गया है? हमारी तरफ से यहाँ बंदियों को सुंदरकांड पुस्तक, जिसको सहारे वो 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएं, और खिचड़ी का बृहद भंडारा किया गया है। कई सारे गजक और रेवड़ी, कई सारे आइटम यहाँ पे हैं, जिससे कि उनको परिवार की कमी न खले और उनके मन में यहाँ से निकलकर अच्छा कृत्य करने और अपना समाज में एक अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा मिले। आज मकर संक्रांति किस तरह से जेल में मनाया जा रहा है, बंदियों के लिए क्या यहाँ पर किया गया, किस तरह से ये विचार आया कि बंदियों? देखिए, मकर संक्रांति का त्योहार है, बहुत हर्षोल्लास के साथ संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। विश्व में भी भारतवंशी जहाँ रहते हैं वहां मनाते हैं। कारागार एक ऐसी जगह होती है जहां बंदी जो निरुद्ध रहता है, अपने परिवार से त्योहार मिलकर नहीं मना पाता है और बहुत सी चीजें टीस रहती हैं। उसी टीस को दूर करने के लिए, उसी काला स्याह को दूर करने के लिए हम लोगों द्वारा जो है खिचड़ी का आयोजन किया गया है। श्री एसएल गुरुकुल सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष विपनेश पांडे जी, जो श्री अयोध्या धाम जी से आए हुए हैं, इनके द्वारा सहभोज यहाँ पर स्थापित कराया गया है सभी बंदियों के लिए। और गजक की व्यवस्था की गई है, रेवड़ी की व्यवस्था की गई है, इन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है ताकि बंदी को घर का कमी न महसूस हो सके और उसे खिचड़ी पूरे हर्षोल्लास के साथ वो मनाते। जिस तरह से यहाँ बंदियों का इसमें कितना रुझान और कितना उनका उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि वैसे देखा जाता है कि बंदी परिवार से दूर रहता है, लेकिन ऐसे में उनको भजन कीर्तन और साथ प्रसाद के साथ साथ उनको सम्मान किताब यहाँ मिल रही है,
रामचरितमानस किया क्या करें? देखिए, जब जब हम परेशान होते हैं तब तब मेडिटेशन और ध्यान और इन तमाम चीज़ों की साइकियाट्रिस्ट भी बात करते हैं कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और भगवान या जो भी आपके आराध्य हैं, उनके समीप जा के उनके चरणों में अपने को कर देना चाहिए, न्यौछावर कर देना चाहिए। वही सतमार्ग का रास्ता दिखा देते हैं क्योंकि पाप किए हैं और फिर उससे निकलने की अगर पाप करेंगे तो हम उसमें उलझते जाएँगे। लेकिन अगर उससे हमें निकलना है तो इस तमाम चीज़ों में हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है, अध्ययन करने की आवश्यकता है, पूजा-पाठ करने की आवश्यकता है। उसी दर्शन के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने जैसा देखा होगा कि बंदियों द्वारा राधा राधा जी का संकीर्तन कितना बेहतर तरीके से किया गया था और राम जी की भी संकीर्तन बंदियों द्वारा तैयार किया गया है। अब 22 जनवरी को उनको वो भी संकीर्तन आपको प्रेषित की जाएगी। तो ये बंदियों की अपने आप में उत्साह है, उल्लास है कि हम अपना कितना इस कारागार में रहते रहते दे सकते हैं। जैसे जो बंदी ने राधा राधा का जो मेन आयोजक था, वो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से कभी मिल नहीं पाया था। वो जाता था और मिल नहीं पाता था। जब उसका यह वीडियो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को हम लोगों ने दिखाया, तो वो बंदी की आंखों से आंसू निकल आए कि जिस पूज्य महाराज जी से मैं मिल नहीं पा रहा था, उनका वो मेरा वीडियो देख के इतनी मेरी प्रशंसा किए हैं। तो कहीं न कहीं बंदी को ये एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें अच्छा काम करेंगे, तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अगर यह चीज़ें होती रहेंगी तो बंदी कारागार से छूटेगा, तो फिर कारागार की तरफ मुड़ के नहीं देखेगा। उसको अपने परिवार की कीमत समझ में आएगी, समाज की कीमत पता चल के आएगी और यह समझ में आएगा कि अगर हम जो हम गुस्से में कोई कृत्य कर दिए हैं जिसके परिणाम स्वरूप जेल में आए हैं, तो अब हमें गुस्सा भी नहीं करना है और हमें अपने आप पर कैसे नियंत्रण रखना है और बेहतर व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो प्रयास करेगा। के जत्थे